सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को गाइस अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के बाद में आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन से। पंचायती राज प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो वो है 206 हड्डियां। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो सही जवाब है 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की जो स्थापना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है मोहेनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहेनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहेनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है। तो सही जवाब है सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो वह है पेले का। ब्लैक पैंथर जो है वो पेले का उपनाम है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। अगला प्रश्न है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है। तो वो देश है इंग्लैंड में। टेनिस का जो विंबलडन है वो खेला जाता है इंग्लैंड देश में। अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो सही जवाब है हॉकी के। मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेनिस के खेल से संबंधित है। डेविस कप का जो संबंध है वो है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से संबंधित है। तो सही जवाब है क्रिकेट के खेल से। विराट कोहली का जो संबंध है वो क्रिकेट के खेल से है। विराट कोहली क्रिकेट खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है। तो वह है दौड़ एथलीट से। पीटी उषा जो है वो दौड़ एथलीट से संबंधित है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप। यह है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है। तो इसका सही जवाब है बैडमिंटन से जुड़ा है। थॉमस कप का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से। अगला प्रश्न है हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है। तो वो दौड़ एथलीट्स के खिलाड़ी है। हुसैन बोल्ट जो है वो दौड़ यानी एथलीट्स के खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है। तो वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। तो वो है मुक्केबाजी से। मैरी कॉम का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं। तो वो जुड़े हैं फुटबॉल के खेल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध है फुटबॉल के खेल से, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है। तो वह है फुटबॉल के खेल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध है फुटबॉल के खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो सही जवाब है बैडमिंटन से जुड़ी है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है। तो वह है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो वो है दुबई में। आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है।
तो वो राहुल द्रविड़ को जानते हैं। भारत की दीवार के नाम से हम राहुल द्रविड़ को जानते हैं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया था? तो वो था 2008 में। आईपीएल का जो पहला सत्र है वो 2008 को खेला गया था। अगला प्रश्न है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो वो शूटिंग में जीता था। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक है वो शूटिंग में जीता था। अगला प्रश्न है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल से। डूरंड कप का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से है। अगला प्रश्न है कि टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों के बाद में बदलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अंक के बाद में। टेबल टेनिस में जो सर्विस है वो 2 अंक के बाद में बदलती है। अगला प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी के खेल से। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध है हॉकी के खेल से। अगला प्रश्न है माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वह है मुक्केबाजी से। माइक टाइसन का जो संबंध है वो है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो सही जवाब है क्रिकेट से जुड़ी है। विजय हजारे ट्रॉफी का जो संबंध है वो है क्रिकेट के खेल से। अगला प्रश्न है बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल में दिया जाता है। बल्लन डी और पुरस्कार जो है वो फुटबॉल में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 किस खेल से संबंधित है? तो वो है रेसिंग से। फार्मूला 1 का संबंध है रेसिंग से। याद में इसे रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। फ्रेंच ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है किस देश को लाल भूमि का देश कहा जाता है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया देश को हम लाल भूमि का देश भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सा है? तो वो है सांभर झील। भारत में सबसे बड़ा नमक का झील है सांभर झील। भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य में। भारत के असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो है कनाडा देश की। पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा जो है वो कनाडा देश की है। अगला प्रश्न है किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वह है जापान। जापान देश में स्थित है माउंट फूजी। अगला प्रश्न है किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान देश को। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 में हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो हुई थी 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वह है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। याद में इसे रख लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो सही जवाब है भरत ने लिखा था। भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र जो है वो भरत ने लिखा था। अगला प्रश्न है, उड़ीसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, उड़ीसी नृत्य जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का है, याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य की। दाल मखनी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है, इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है, पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है, ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो है गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो है बिहार राज्य की। इम्पॉर्टेंट है ये, लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद है। गोदान पुस्तक के जो लेखक है वो है मुंशी प्रेमचंद, इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम किताब किसने लिखी है? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुलाम। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो है हिंदी भाषा में लिखी गई थी। राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है, नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो कहानी है धर्मवीर भारती की। नीलकमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वह है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वह है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वह है उपन्यास। राग दरबारी जो है एक उपन्यास है। अगला प्रश्न, नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती की कहानी है। नीलकमल जो है वो धर्मवीर भारती की कहानी है। अगला प्रश्न है, ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो है मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित त्यौहार है। अगला प्रश्न है, विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वह है देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य में विशेष रूप से बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है देवी दुर्गा से। याद रखना है कि विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम धर्म में। रमज़ान का जो त्यौहार है
वो मुस्लिम धर्म में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को। याद रखना है, महाशिवरात्रि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, भगवान शिव, महाशिवरात्रि। अगला प्रश्न है लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो सूर्य देव की आराधना के लिए होती है। छठ पूजा जो है वो सूर्य देव की आराधना के लिए होती है। अगला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 दिसंबर को। इम्पॉर्टेंट है, ये याद में रख ले, 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो सही जवाब है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार, याद में रख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो इसका सही जवाब है दिया जलाना। दिवाली में दिया जलाना शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो चैत्र के महीने में आती है। हनुमान जयंती जो है वो चैत्र महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रामनवमी किस महीने में आती है? तो उसका सही जवाब है चैत्र के महीने में। रामनवमी जो है वो चैत्र के महीने में आती है। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक जयंती को हम प्रकाश पर्व भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। दिवाली का जो दूसरा दिन है वो नरक चतुर्दशी कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो सही जवाब है देवी दुर्गा की। नवरात्रि में देवी दुर्गा की जो पूजा है वो विशेष रूप से की जाती है। अगला प्रश्न है दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका सही जवाब है हिंदू धर्म का। दीपावली जो है वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो उसे बकरी ईद कहते हैं। ईद अल अजहा को बकरी ईद कहा जाता है। अगला प्रश्न है जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो वो कृष्ण से संबंधित है। याद में रख लेना है कृष्ण, कृष्ण देवता से संबंधित है दही हांडी का। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो पंजाब राज्य में। लोहड़ी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख ले। नेक्स्ट है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वो उपवास रखती है। करवा चौथ में महिलाएं जो है वो उपवास रखती है। अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो है गरबा और डांडिया। नवरात्रि में गरबा और डांडिया जो है वो प्रसिद्ध है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? बिहार में। छठ पूजा जो है वो बिहार राज्य में मनाई जाती है। क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो वो यीशु मसीहा को याद करते हैं। क्रिसमस पर लोग यीशु मसीहा को याद रखते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमृतसर में। गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर जो स्थित है वो है अमृतसर में। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन में। बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन में। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर में। विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख ले। नेक्स्ट पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाचन हेतु पाया जाने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। रक्त का जो लाल रंग है उसकी वजह है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो होती है लिथियम धातु। सबसे हल्की धातु होती है
लिथियम धातु। अगला प्रश्न है बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत यानी लीवर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर ग्रंथि। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो वो है एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया रोग जो है वो एनाफिलीज नामक मच्छर से फैलता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर में फीमर हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है जो कि हमारे जांघों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो है प्लीहा। मानव शरीर का प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की थी? सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज, मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? तो वो तरंग है रेडियो तरंगे। एमआरआई तकनीक में रेडियो तरंगे प्रयोग में आती है। अगला प्रश्न बैरोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? तो वो वायुदाब को मापने के लिए प्रयोग होता है। बैरोमीटर का जो प्रयोग है वो वायुदाब को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्कोनी ने। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो वो मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। अब नेक्स्ट है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है HCG। गर्भावस्था की जांच में HCG नामक हार्मोन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी होता है और कैल्शियम से ही हड्डियों का विकास होता है और उसको मजबूती मिलती है। अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट है कि मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कारण है यूरिक्रोम। मूत्र में पीला रंग जो है वो यूरिक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो है वो 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज, कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन कहलाता है? विटामिन डी को हम सनसाइन विटामिन कहते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो वो यकृत यानी लीवर। लीवर जो अंग है वो विषैले पदार्थों को मुक्त करने का काम करता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है डायबिटीज़ नामक रोग। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ नामक रोग होता है, याद में इसे रख ले, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है CPU को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है CPU को। अगला प्रश्न है ALU का पूरा नाम क्या है? तो वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो वो होती है हार्ड डिस्क। सबसे बड़ी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, रोम का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो वह है बीट। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं बीट। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस वी जो है वो शॉर्टकट की है पेस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है एम एस एक्सेल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एम एस एक्सेल। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली ने किया था डब्ल्यू का आविष्कार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000। परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं डब्ल्यू का पूरा नाम। अगला प्रश्न, कीबोर्ड किस प्रकार का उदाहरण है? कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस का नाम है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका सही जवाब है .txt। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है .txt। नेक्स्ट है, भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? इसका सही जवाब है सुकुमार सेन ने। भारत का जो पहला चुनाव आयोग है वो सुकुमार सेन ने संचालित किया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो वो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 को हुआ। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का। दांडी मार्च यात्रा जो था वो 241 किलोमीटर का था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा नेताजी। हम उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो मियाँ मीर, एक संत थे मियाँ मीर, उन्होंने रखी थी स्वर्ण मंदिर की नींव। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो वो स्थित है अमृत सरोवर में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृत सरोवर झील में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वह है कांचीपुरम में। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो पार्वती को समर्पित है। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो देवी पार्वती को समर्पित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वो चंदेल द्वारा बनाए गए थे। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल राजपूत द्वारा बनाए गए थे, चंदेल द्वारा। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो सही जवाब है सोमवंशी वंश ने कराया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो कलिंग कलिंग वास्तुकला शैली में बना है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार के हैं? तो है विष्णु अवतार के। जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य देवता है वो विष्णु अवतार के हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है। एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो है कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर है कैलाश मंदिर।
विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप, एकमात्र बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट, मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसने लिखा है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है मेरे सत्य की प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास द्वारा लिखी गई है। मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा लिखी गई है। तो गाइस आज की इस क्लास में हमने 150 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।